तो गाइस अब हम लोग एनसीईआरटी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कालीगटी प्रॉपर्टीज़ पे। अभी हमने सिर्फ दो कालीगटी प्रॉपर्टीज़ पढ़ा है, एक रिलेटिव इन लवरिंग वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो सिर्फ इन्हीं दो कालीगटी प्रॉपर्टीज़ पे हम कुछ एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। सो लेट्स सी फर्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चंस। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस is 17.5 mm of Hg and lowering of vapor pressure of a sugar solution is 0.061 mm Hg. कैलकुलेट, इसमें तीन चीज़ हमें कैलकुलेट करना है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड नंबर 2 वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर 3 मोल फ्रैक्शन ऑफ सुगर एंड वाटर. सो सी वन मोर टाइम क्वेश्चंस. वेपर प्रेशर ऑफ वाटर क्या सॉल्वेंट है, तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट का होगा, P नॉट ए. यहाँ पे ये जो 17.5 mm ऑफ Hg है, दिस इज P नॉट ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. एंड लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अब माइंड में रखिएगा, C मैंने यहाँ पे लिखा है. आपने जो रिलेटिव लवरिंग एंड वेपर प्रेशर के लिए जो इक्वेशन देखा था वो यही इक्वेशन है, और ये राउल्ट्स लॉ भी है. P नॉट ए माइनस पी एस, दिस इज लवरिंग इन वेपर प्रेशर. इसको हम बोलते हैं लवरिंग इन वेपर प्रेशर, और ये जो पूरा है इसको हम बोलते हैं रिलेटिव लवरिंग इन वेपर प्रेशर. तो यहाँ पे ये जो दिया है P नॉट ए माइनस पी एस, यानी ये 0.061 है, ये P नॉट ए माइनस पी एस गिवन है, और P नॉट ए यहाँ पे आपको दिया है. आपको निकालना है क्या, रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, आपको ये निकालना है. तो लेट्स सी पहला हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. गिवन P नॉट ए, आपने देखा यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट 17.5 mm ऑफ Hg and lowering of vapor pressure P naught A minus PS equal 0.061 according to Raoult's law. P naught A minus PS upon P naught A is equal to XB. अब यही जो गिवन है वहाँ पुट कर दीजिए. पिन ये है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसकी वैल्यू हमने पुट करेंगे यहाँ पे 0.061 अपॉन 17.5 इज इक्वल टू XB. इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, जब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेट करके ये वैल्यू हमें मिल जाएगी 0.XB इज इक्वल टू 0.00348 mm ऑफ Hg. सिंपल सा है, रिलेटिव लवरिंग वेपर प्रेशर निकालना था. क्वेश्चन में देखेंगे वैल्यू क्या क्या गिवन है, ये वैल्यू गिवन थी, ये वैल्यू पुट किया इसको, तो ये हमारा निकलेगा. ये पूरी क्वांटिटी को जो हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारी वैल्यू ये आ गई इतनी. तो इट मीन्स ये हो गया हमारा रिलेटिव लवरिंग इन वेपर प्रेशर, और यही रिलेटिव लवरिंग वेपर प्रेशर जो है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर है. दूसरा अब आएंगे, सेकेंड हमें क्या कैलकुलेट करना है, सेकेंड हमें कैलकुलेट करना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. तो सी लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फार्मूला क्या है, P नॉट ए माइनस पी एस, और ये दिया है कितना दिया है इज इक्वल 0.061 इतने. अब हमें निकालना है सॉल्यूशन का, तो पी एस, तो हम इस पी एस को उस पार ले जाएंगे, इक्वल के साइन को उस पार ले जाएंगे, और इस वैल्यू को इस साइड लेके आएंगे, और P नॉट ए की वैल्यू वहाँ से रख देंगे. P नॉट ए कितना है 17.5 और माइनस 0.061 इज इक्वल टू पी एस. तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा पी एस इज इक्वल टू 17.439 mm ऑफ Hg. उसके बाद थर्ड हमें क्या करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर एंड वाटर. तो सी हमने एक जब स्टार्टिंग में
सॉल्यूशन के बारे में आप पढ़ रहे होंगे, जब वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन, तो उसमें मोल फ्रैक्शन आपने पढ़ा होगा। तो मोल फ्रैक्शन के लिए एक कंसेप्ट होता है कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज़ ऑलवेज यूनिटी। मिस वन होगा, अगर यहाँ पे दो कंपोनेंट है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है, तो दोनों का जो सम होगा यानी एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। एक्स बी आपके ये पार्ट 1 से ये है, एक्स बी की वैल्यू रख देंगे, एक्स ए हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, और एक्स बी यहाँ पे दिया है, कितना आया है 0.0034 इज इक्वल टू 0.00652। ये एक्स ए हो गया, और एक्स बी आपका यही है जो आपने यहाँ से पार्ट 1 में निकाला है 0.0034। ये सॉल्व हो गया क्वेश्चंस। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा क्वेश्चंस देखते हैं। सी क्वेश्चंस नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बोर्ड का क्वेश्चंस है। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, जहाँ पे प्योर लग जाएगा वहाँ पे इट मीन्स वो जो वेपर प्रेशर होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे P0A से। सो P0A इज गिवन है 0.850 बार। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेइंग 0.50 ग्राम। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का जो मास है वो WB, बी को हम वोलेटाइल से सॉल्यूट को लिए यूज़ करते हैं, तो 0.50 ग्राम इज़ एडेड टू 39.0 ग्राम ऑफ बेंजीन। ये बेंजीन क्या है, सॉल्वेंट है ना, तो ये मास हो गया, यानी इतने ग्राम सॉल्वेंट में हमने उसको नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया है। उसका मोलर मास दिया है, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन PS दिया है, और व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस। तो सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे पहले हम देखेंगे क्या क्या गिवन है। सो गिवन यहाँ से स्टार्ट करिए। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन P0A इज इक्वल टू 0.850 बार। और क्या दिया है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेइंग, तो सॉल्यूट का मास को हम WB इज इक्वल टू 0.50 ग्राम इज एडेड टू 39.0 ग्राम ऑफ बेंजीन, एंड बेंजीन क्या है, सॉल्वेंट है। WB तो यहीं पे साथ में सीरियल से लिखते हैं। MB क्या होगा, क्योंकि MB हमें निकालना है। यहाँ देखिए व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस, तो MB टू बी फाइंड आउट। अब आते हैं उस पर WA क्या है, मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट कितने में डिज़ोल्व करते हैं, सॉल्यूट कितने में डिज़ोल्व करते हैं, सॉल्यूट को हम डिज़ोल्व करते हैं 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। और बेंजीन क्या है, बेंजीन सॉल्वेंट है, बेंजीन का यूज़ सॉल्वेंट ही यूज़ करते हैं। तो बेंजीन मास कितना हो गया, WA इज इक्वल टू 39.0 ग्राम। MA कितना होगा, MA ब्रैकेट में दिया, मोलर मास 78 ग्राम मोल इनवर्स। PS कितना है, PS इज इक्वल टू यहाँ दिया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 0.845 बार। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन सब रीड करके उसके बाद जो डेटा गिवन है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। फिर अब हम आएंगे इक्वेशन पे। तो इक्वेशन क्या है, P0A माइनस PS अपॉन P0A इज इक्वल टू WB अपॉन, यही वाला इक्वेशन हम यूज़ करेंगे, इसी वाला फॉर्म का, MB इंटू MA अपॉन WA। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए। P0A कितना है 0.850, देख के बताइए यहाँ से 850 माइनस PS कितना है, यहाँ पे है 0.845 अपॉन 0.850 इज इक्वल WB कितना है, देख के बताइए 0.50 अपॉन MB कितना है, टू बी फाइंड आउट, इनटू MA कितना है, MA दिया है 78 अपॉन WA कितना है 39.0। इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। जब ये हम सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये मिलेगा 0.005 अपॉन 0.850 इज इक्वल टू, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन MB आएगा। आप चेक कर लीजिएगा। दिस इम्प्लाइज दैट MB को इस पार लेके जाएंगे
एम बी इज इक्वल टू, इसको इस बार लेके आएंगे 0.850 अपॉन 0.005 इज इक्वल टू 170 ग्राम मोल इनवर्स एम बी। ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे। लेट्स सी अनदर क्वेश्चंस। कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो यहाँ पे चलते हैं लिखते हुए डायरेक्ट। मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मास को रिप्रेजेंट क्या करते हैं, डब्ल्यू बी। ये हमें टू बी फाइंड आउट करना है। मोलर मास दिया है सॉल्यूट का, तो एम बी इज गिवन कितना है 40। फिर उसके बाद विच शुड बी डिजोल्व इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। ऑक्टेन इज यूज एज ए सॉल्वेंट, तो ऑक्टेन इज यूज एज सॉल्वेंट, तो ऑक्टेन डब्ल्यू ए इज इक्वल टू 114। और ऑक्टेन का मोलर मास जो होता है आप निकालेंगे इसका फार्मूला, जो से ये ऑक्टेन अल्केन है CnH2n+2 से इसका फार्मूला निकालेगा, मोलर मास ऐड करिएगा, देन यू विल गेट 114। उसके बाद वैपो प्रेशर यहाँ दिया ना कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऑक्टेन में मिक्स करते हैं तो प्रेशर जो होता है रिड्यूस, ये रिड्यूस है, रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%, दिस इज़ रिड्यूस। यानी यहाँ पे जब जाहिर सी बात है जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो क्या होता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज़ करता है, तभी तो उसको लवरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो वेपर प्रेशर डिक्रीज़ कर जाता है अप टू 80%। पहले अगर प्योर वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का अगर 100 है तो सॉल्यूट डालने के बाद 80 हो जाता है। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट P नॉट ए इज इक्वल टू 100, तो PS कितना हो जाएगा, PS इज इक्वल टू 80। अब यहाँ पे फार्मूला लिखिए, P नॉट ए माइनस PS अपॉन P नॉट ए इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA। तो यहाँ पे 100 माइनस 80 अपॉन 100 इज इक्वल टू WB निकालना है, MB गिवन है 40 इंटू 114 अपॉन 114, ये इसे कैंसिल हो जाएगा। फिर ये 100 में से 80 के 20 में से एक, ये 20 का एक 0 इससे कैंसिल होगा, और ये इस साइड जाएगा 428 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट WB इज इक्वल टू 8 ग्राम। ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे, और दिस इज़ होमवर्क। ये आप ट्राई करिए ना, तो इसको आप ट्राई करिएगा। ओके, थैंक यू।